वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त हम बात करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से। आपने भी अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी यूरिक एसिड बढ़ गया और उसके बाद आप देखते हैं कि आपको कुछ जॉइंट्स में पेन होने लगता है और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसके हवाले से एक्चुअली ये है क्या, क्यों बढ़ जाता है, और बढ़ जाए तो कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं, उनका रिजॉल्व क्या है, सब पे हम बात करेंगे। आप हमें कॉल करके अपना पर्टिकुलर मसला भी पूछ सकते हैं। और अगर यूरिक एसिड के अलावा भी ये चले, इतना लीवरेज मैं दे सकती हूँ क्योंकि मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे आप बात करना चाहते हैं और आज वो अप्रोचेबल हैं, तो आप कोई और बात भी करना चाहें कर लें, लेकिन ज़्यादातर अच्छा है कि यूरिक एसिड पे हम स्टिक करें। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस मौजूद हैं, आप सब इन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल मैं खैरियत से हूं। और आप दोनों को देखकर तो वैसे भी सब खैरियत से हो जाते होंगे, है ना? जैसे ही आपसे मिलते हैं मरीज भी खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, तो यूरिक एसिड के हवाले से पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि क्या है, किस तरह से हमें इसका अंदाज़ा होता है और बाकी तमाम चीज़ें। अच्छा देखिए, यूरिक एसिड क्या होता है कि एक क्रिस्टल पार्टिकल है जो आपके जोड़ों के गिर्द जमा हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके मतलब इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ऐसे चलता है कि आपकी बॉडी स्टिफ होने लगती है, अकड़ने लगती है, शदीद दर्द होने लगता है। छोटे जोड़ भी दर्द करते हैं, बड़े जोड़ भी। ख़ासकर जब आप सुबह उठ के अपना एक पहला पाँव नीचे रखते हैं तो आपको एड़ी में एक शदीद सा दर्द होता है। कहीं भी आप रेस्टिंग पोजीशन के बाद जैसे बैठ के उठते हैं तो आपको दर्द होता है, आपकी बॉडी में खिंचाव होता है। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? इलाज तो बहुत सब कुछ है, लेकिन ये होता क्यों है? देखिए, प्यूरिन एक सब्सटेंस है, वो 60% आपकी मतलब कि बॉडी बनाता है, 40% जो है ना आप बाहर से जो है ना चीज़ों के ज़रिए आप लेते हैं। अब हाई प्रोटीन डाइट जो है वो इसका बाइस बन सकता है। अब वजह कोई भी हो, आपको अपनी किडनी का ख्याल रखना है क्योंकि फ़िल्टर प्लांट है और किडनी के जो चीज़ें किडनी को पसंद है आपने वो लेना है। तो फिर उससे आपका यूरिक एसिड जो है एतदाल में आ जाता है। और यूरिक एसिड की ज़्यादती बहुत सारी बीमारियों को और पैदा करती है। आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, आपकी हड्डियाँ जो है ना कमज़ोर हो जाती हैं, आपके लीवर के भी मसाइल आ जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त प्रोटीन के साथ कौन है? मीठा। अच्छा, शुगर भी? शुगर। क्योंकि शुगर आपकी किडनी को नहीं पसंद है, बल्कि शुगर तो आपके किसी भी आज़ा को पसंद ही नहीं है। लेकिन अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस खाने ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आपके यूरिक एसिड को ज़्यादा करने में आपकी मदद करेगा। तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है, हम क्या करते हैं कि भाई मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता है, मैं तो गोश्त मैंने छोड़ दिया है। गोश्त छोड़ना हल नहीं है, आपने मीठा भी छोड़ना है। अगर आप मीठा नहीं छोड़ेंगे तो आपकी किडनी के मसाइल पैदा होंगे, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट के मसले पैदा होंगे, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, बल्कि इसमें भी अगर इसको मोर स्पेसिफिक कर दें, जैसे आपने प्यूरिन का कहा, तो ये एनिमल जितने ऑर्गन्स हैं उसमें ज़्यादा होता है, जैसे दिल, कलेजी, ये वो चीज़ें जो खाते हैं उसमें ज़्यादा होता है। तो ये है कि बाकी मीट में तो फिर भी अगर आप थोड़ा सा एवरेज अपने आप को रखें। देखिए, आप मीट वैसे ही खा लेते हैं ना, जैसे आपने उस पर ब्लैक पेपर डाला है, उसको ज़रा तल के खा लिया है, उसके साथ फिर आपने रोटी इस्तेमाल नहीं की। अब कार्ब्स अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जिसको हजम करने के लिए आपको इंसुलिन चाहिए, तो आपका यूरिक एसिड कभी भी सही नहीं होगा। अच्छा, आपको इसके लिए ब्लड थिनर्स भी चाहिए और इसको एक्सक्रीट और वो लोग जो खाली प्रोटीन खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट कभी भी देखिए, एक बात सुने, गाड़ी किस पे अच्छी चलती है, सीएनजी पे या पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। तो क्या आप अपनी किडनी को चाहेंगे कि वो सीएनजी पे चले? हाई कार्ब्स, हाई प्रोटीन, ये दोनों चीजें भी किडनी को डैमेज करती हैं। अल्लाह गफूर रहीम ने 5 ग्रुप्स बनाए, आपने सब खाना है एतदाल से। ठीक है जी शाह नज़ीर साहब। सो अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो लोग जो ओवर वेट हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। इतना ज़रूरी नहीं होता ओवर वेट पे, लेकिन ये है कि जिस तरह अभी हमारी बहन ने कहा कि हाई प्रोटीन खाने की वजह से भी, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बताई है कि जो जॉइंट्स का जो पेन बताया, अब इसके अंदर स्वेलिंग भी महसूस होती है, वर्म भी महसूस होता है। सुबह उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता, थोड़ी देर में चलने लग जाते हैं। और बाज़ औक़ात एड़ियों का दर्द नींद पूरा ना होने की वजह से भी होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको फिर भी एड़ियों में भी और हिप्स बोन में भी दर्द होगा। और यूरिक एसिड का पेन जो है पूरी बॉडी में रन करता है, वो एक एक जोड़ में दर्द होता है। जिस तरह अभी हमारी बहन ने कहा कि छोटे और बड़े जोड़ों में सब में इसका पेन आता है।
तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा ये है कि बेतहाशा अपना ख्याल ना रखना। जिस तरीके से शुगर और ब्लड प्रेशर बार बार अप एंड डाउन होगा तो आपका यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन और यूरिया ये तीनों डिसबैलेंस हो जाएंगे आपके। तो ये एक चीज़ है, अपना ख्याल रखिए आप लोग, अपना शुगर टेस्ट करते रहा करें। और साथ में अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, जारी बात है इसका ताल्लुक भी किडनी से आ रहा होता है, तो आपने फिर पालक, मेथी, टमाटर, बड़ा गोश्त ये चीज़ें और चने की दाल ये बंद करनी होगी। और ख़ास तौर पे लोबिया भी ना खाएं, ये अच्छा, भी हाँ, यूरिक एसिड को बीन्स भी बढ़ाती खाते है। हैं, बिल्कुल सही ठीक है? बात। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आसिफ साहब आप कैसे? जी अल्लाह का शुक्र है। तो डॉक्टर बल्कीस बात करनी थी। जी जी ज़रूर कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे बात कर सरकार से मुझे ना मैं तकरीबन बचपन में बहुत मेडिसिन खाई है, 2-3-4 साल से मैं मेरे में अल्सर का इशू है। किसका इशू है? मेरे में ना तेजाबियत और अल्सर वगैरह का इशू है, यानी कि मुंह में छाले बन जाते हैं बार बार। बचपन में आपने कहा बहुत आपने दवाएं खाई हैं। जी जी। तो रिसेंटली ना मैंने आपकी हर्बलिस्ट से तो उनसे जो है ना मेडिसिन मंगवाई थी। उन्होंने मेरा ना हुक्कान बताया था। मैंने उनको बताया था कि इसकी वजह से कभी कभार जो है घबराहट होती है, ये होता है। मैंने हुक्कान से बताया तो बजाय सॉल्व उनकी सुना हाथ पाँव जो है ना वो जलने शुरू हो गए फिर। अच्छा, तो अभी तक मैंने फिर ब्रेकअप अपना इनकी बात आपको समझ आ गई? सारे ब्रेक कह रहे किसी हर्बलिस्ट से मेडिसिन मंगाई थी तो उसकी वजह से हाथ पांव जलना शुरू हो गए। मैं आपको बता देती हूँ, हाथ पांव का जलना, अगर आपको हाथ पांव जलते हैं तो आपने क्या करना है, ये विटामिन की कमी की वजह से होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विटामिन B1। आपने क्या करना है, लौकी का इस्तेमाल करना है। हाथ पांव की जलन के लिए आप लौकी खाएं भी, लौकी का जूस पिएं और लौकी को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल के साथ अपने हाथों पे और पाँव पे अच्छी तरह लगाएं, ठीक है। और ओवियस जब आप बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं तो आपका जो है मैदा ख़राब होता है और आपने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं। सबसे पहले आप क्या करें, नेचुरोपैथी में किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा शरबत बजूरी। शरबत बजूरी जो है ना, आपको थोड़ा अलग तरीके से पीना है। आपने लेना है 3 बड़े चम्मच 1.5 लीटर पानी, उसमें डाल के रख लीजिए। पूरा दिन सिप सिप आपने ये पीना है। साबुत धनिया और मिश्री दोनों वज़न पीस के रख लीजिए। इसमें से 1 चम्मच आधे कप पानी में डालकर पीना है। आपको अगर घबराहट होती है और मैदे में दर्द है तो प्लीज़ आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी H पाइलोरी का टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि H पाइलोरी में जो होता है कि आपका मैदे में मतलब कि कुछ हजम नहीं होता, मुंह में छाले होते हैं, घबराहट बहुत होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस होती है, तो प्लीज़ आप इसको भी ज़रूर चेक कराएं। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मोहम्मद वकील साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है मोहम्मद वकील साहब? जी मैं आपका ठीक। हेलो। जी जी हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात टीवी से सुन रहे हैं, तो आप हमें फोन से ही बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि ये मैं काम करता हूँ तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद ना जिस्म साथ छोड़ देता है, और अगर मैं काम नहीं करूँ तो फिर सही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, चलें ऑन एयर इस पे आपको बात। काम करना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, ये भी बताएं। जी काम करना तो अच्छा लगता है, काम किसको नहीं अच्छा लगता। अच्छा ठीक नहीं, है। बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकील साहब। जी शाह नज़ीर साहब, कोई हल है आपके पास जी इनका? जी बिल्कुल है, ये जनरल दिल लगाने का हल है। और दूसरा ये है कि ये सुस्ती काहिली रहती है। ऐसे पेशेंट उन पेशेंट के साथ ज्यादा होता है जिनका गला खराब रहता हो, बलगम गिरता हो तो वो सुस्त रहने लग जाते हैं, उनको सुस्ती काहिली महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है बनफशा के पत्ते और मुलेठी, इसका कहवा बना के रात को 1 टाइम रोजाना पिएं। और जिस्म को एनर्जी देने के लिए आपने स्वीट पोटैटो होता है, आप उसका इस्तेमाल करें। आप जैसे आम फ्रूट्स में अगर जा रहे हैं तो मौसम के हिसाब से जो फ्रूट मिलता है वो खाएं। और अगर आपका विटामिन D3 कम हो रहा हो तो आपने सफ़ेद मूसली लेनी है, उसको बारीक पाउडर बना लें,
1 चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखना, आप काम करेंगे या ना करेंगे, दोनों सूरतों में आपको थकावट महसूस नहीं होगी। थकावट नहीं होगी तो बस फिर काम कर ही लीजिएगा, मैं तो कहती हूँ मसला क्योंकि यही था। सो एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आपके मजीद सवालात पे बात करेंगे, यूरिक एसिड पे भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड के हवाले से। और मुझे बताया गया था कि हमारे साथ कॉलर हैं, तो कॉलर हैं या नहीं हैं? ठीक है। सो अब यूरिक एसिड के बारे में शाह नज़ीर साहब थोड़ा सा इसकी रिजॉल्व की तरफ भी आ जाएं। आज आप कुछ बना के भी हमें दिखाएंगे, वो थोड़ी देर में हम बता देंगे। लेकिन और क्या हल है या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड हो ही ना? देखिए, इसमें यह है कि जिस तरह हाई प्रोटीन हो गई, बहुत ज़्यादा बेतहाशा, खास तौर पे ये जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, ये जो बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, घर की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कम कीजिए आप। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, साग हो गया, मेथी, पालक, टमाटर, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल कीजिए, तो मैं समझता हूँ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और चावल में जैसे हम खा रहे होते हैं या कोई रोटी भी खा रहे होते हैं, उसमें एक कंकर आ जाता है, हम क्या करते हैं, वो नवाला निकाल लेते हैं। अगर नवाला निकालने के साथ साथ थोड़ी देर के लिए उठ के जाके कुल्ली कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसके ज़र्रात चले जाते हैं। अच्छा। वो जाके आपको यूटीआई करते हैं, फिर यूरिट्रिक इन्फेक्शन पैदा करते हैं आपके यूरिन में, क्योंकि इसके ज़र्रात जब चले जाते हैं। तो ये एक एहतियात कीजिए आप। और दूसरा, अगर आपको शुगर है तो अपने शुगर को हर वक्त चेक करते रहा करें, क्योंकि हम भूल जाते हैं, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, हम अपना शुगर ही नहीं चेक कर रहे होते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो फिर आपका यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन और यूरिया, इन तीनों पे अटैक करता है। ठीक, कॉलर भी हमारे साथ हैं, उसके बाद आप भी इस पे कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फौजिया जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बलकीस से बात करनी है। बिल्कुल, आपसे बात करेंगी डॉक्टर जी बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे एक सवाल करना था कि मेरे बच्चे जो हैं वो सिजेरियन से हुए हैं और लास्ट बेटी की दफा मुझे ब्लड लगा था। ठीक है। उसने तपिश थी कि पता नहीं क्या था। उसके बाद अब तक जो है मुझे जब भी ये जिस्म में जो है वो रैशेज हो जाते हैं और इचिंग भी रहती है। अच्छा, सही कोई भी है। गर्म चीज खा लूं तो मुझे इचिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 43 है। अच्छा, आपको शुगर तो नहीं है? चेक कराया आपने? शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर ठीक मैं है। आपको बता रही हूँ, आप देख। ऑन एयर आपको बताते हैं, आप सुनिए। थैंक यू अच्छा। सो मच फौजिया जी। आप एक और कॉलर है, सॉरी, फिर हाँ, एक साथ sure, जवाब sure. देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जी, मोहम्मद खालिद साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहिबा से बात करनी और हकीम साहब से। जी जी, कि दोनों मेरा ये कैसे तकरीबन 4-5 साल से ना, ठीक है। और अब गोश्त में भी ये एसिड, सब्जियों में मतलब पालक हो गया या बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, इसमें भी ये एसिड, दालों में भी ये एसिड। तो हम खाएं क्या करें और परहेज क्या करें? सही सही, बिल्कुल सही है। ऑन एयर अभी आपको इसका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। पहले फौजिया का जवाब दे दीजिए। जी, आपने क्या करना है, 3 पनीर बूटी, सिर्फ 3 पनीर बूटी रात को भिगोना है, सुबह उसको मल छान के 1 कप पानी में भिगोएगा, सुबह पी लीजिएगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि मेथी दाना चुटकी खानों के साथ, हर खानों के साथ सिर्फ चुटकी, जिसमें 7 से 8 मेथी दाना आते हैं, उस भीगा हुआ मेथी दाने का पानी आप खानों के साथ खाएंगी। अब आपकी जो स्किन ड्राई भी अगर है और ख़ारिश हो रही है तो एक मैं आपको नुस्खा बता देती हूँ। सॉल्ट आता है, पिंक सॉल्ट। वैसे तो कहते हैं जले पे नमक, लेकिन ये आपके लिए टिप है। आपने बॉडी को जैसे वेट करना है, यानी कि गीला करना है। गीला करने के बाद आपने वो सॉल्ट, अभी तो इसके बार भी मिल जाते हैं ना, साबुन की तरह शक्ल में भी मिल जाते हैं, वो आप लगाएं। बहुत जलन होगी, मानती हूँ, लेकिन ये आपका इलाज है। 5 से 10 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से बॉडी को वॉश करें, उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा लें
और आक का तेल, आक हर जगह मिल जाता है पाकिस्तान में। आक के पत्तों को तिल के तेल में पकाकर छान कर रख लीजिए और ये आप रात सोते से पहले फुल बॉडी पे लगाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपके लिए नुस्खा ये कि आप शरबत बजूरी इस्तेमाल करें ताकि आपका किडनी और लीवर दोनों डिटॉक्स हो, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मीठा नहीं खाना, मीठी चीज़ें मीठा जो है ना वो हाँ, हर चीज का नुकसानदेह है। बिल्कुल, ये जो नहीं 2 खाना। वाइट पॉइजन्स कहा जाता है ना, नमक को और मीठे को, ये मेरे ख्याल में सही कहा जाता है। बिल्कुल ये नहीं खाना। अच्छा, अब यूरिक एसिड के लिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा मुख्तसरन और जल्दी जल्दी हमने बताना है, कॉलर्स और भी हैं। श्योर। यूरिक एसिड, देखिए यूरिक एसिड का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो है नींबू अच्छा, और पानी। नींबू पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है तो, और सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, सुबह आप पी लीजिए तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यानी विटामिन सी जो है वो जरूरी है। अच्छा, इसमें आपने भी इनका जवाब देना है जो कह रहे थे कि क्या नहीं खाना, लेकिन कॉलर में ले लूं फिर एक साथ जवाब दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सवाल बता दीजिए अपना। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है या ईटिंग डिसऑर्डर है, ये मसला हो सकता है इससे आपके यूरिक एसिड का? ठीक है, ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मेरा वालेकुम नाम भी अहमद है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी। जी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे पोलियो न्यूरोपैथी है और उसकी वजह से जी बोले। जिसकी वजह से मेरे जो बैकबोन है वो उसमें प्रॉब्लम है और वो नर्व्स को प्रेस करती है, जिसकी वजह से जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ठीक है। उसमें ब्लड जो है ना वो ठीक सर्कुलेट नहीं करता और पाँव में शदीद दर्द रहती है और मैं चल फिर बहुत थोड़ा सकता हूँ। अगर मैं खड़ा रहूँ तो फिर भी मेरे पाँव में बहुत दर्द होती है। आपकी तो एज इसका क्या है? कुछ आपकी जी, एज? मेरी एज है तकरीबन 78 है। 78। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऑन एयर आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले उनका जवाब दे दीजिए जिन्होंने कहा कि सब कुछ तो मना कर दिया, तो खाएं क्या? नहीं, सब कुछ मना नहीं किया इनको भाई। इनके क्या पास दालें टिंडा हैं, है, तुरई बीन्स है, हैं। लौकी है, शलजम है, भिंडी है, ये चीजें तो मौजूद है। हल्दी है, अदरक हल्दी है, है, लहसुन है। काफी चीजें मौजूद हैं आपके पास। आलू हमने है। कहा है कि ये चीजें जरा जो आपको मना की हैं वो साग मना किया, पालक, मेथी, टमाटर और लोबिया मना की है, दालें और भी चने कह की रहे थे, दाल हो गई, ये चने की मना दाल की मना आपको। लेकिन आपको बाकी चीजें मना नहीं की हैं। लेकिन हर एक चीज में म्याना रवैया रखें। दूसरी चीज, जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि आप पानी का टेक ज्यादा रखें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, आप पानी ज्यादा पिए, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए, तो इंशाल्लाह देखिए आप विटामिन सी जो है वो इसका दुश्मन है ना। विटामिन सी जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है और अगर आपको किडनी स्टोन वगैरह रहता हो उस सूरत में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। विटामिन सी कम करता है। कैल्शियम सॉरी कैल्शियम की बात हो रही है। के ऑक्सलेट जिन चीजों में वो नहीं कैल्शियम खाना जो है। चाहिए। अच्छा, और विटामिन एक सी। सवाल ये था कि जी अगर नींद सही नहीं आती है, भूख सही नहीं लगती है, या खाने पीने का या नींद का रूटीन खराब है, तो क्या इसका ताल्लुक यूरिक एसिड नहीं, से इसका है? ताल्लुक इनकी बॉडी से जरूर पड़ता है। ठीक है, आपकी अगर नींद पूरी नहीं होगी, आपको एड़ियों में दर्द होगा, जिस्म थका थका लगेगा, चलेंगे, जमीन हिलती हुई महसूस होगी, तो ये एक चीजें होंगी। आप अपनी नींद पूरी किया करें। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो एक बीज मिलेंगे आपको, मगज बिनोला। मगज बिनोला, इसे साफ करके पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या पानी के साथ 1 टाइम रोजाना ले। रात को आप आधे घंटे के बाद देखें, आपको पुरसुकून नींद आएगी और जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे। बाजू का स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से ना सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाता, सुस्ती रहती है, ये चीज आपकी दूर हो जाएगी। अहमद साहब का भी जवाब देना है। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। आपकी एज 78 है, आपने क्या करना है, सलाजीत बहुत अच्छा होता है। जहाँ आप कह रहे हैं ना कि वहाँ मुझे नर्व कॉम्प्रेस है, आपने वहाँ पर सलाजीत लगाकर और ना अजवाइन की पोटली बनाकर उससे आपने सिकाई करनी है और सलाजीत ही आपने खाना है। माश की दाल के बराबर दूध में डालकर आपने ये इस्तेमाल करना है 4 बजे, शाम 4 बजे। और दूसरी बात, जो नींद माश की की गोली, दाल के बराबर माश की बहुत कम, अच्छा, इतना छोटा सा, ओके। इसलिए बता रही हूँ ताकि उनको ठीक है। तादाद पता चल जाए। और टेसू के फूल, अजवाइन, फिटकरी, नमक, टेसू के फूल, अजवाइन, फिटकरी, नमक, इन सब चीज़ों को मुट्ठी मुट्ठी भर लेकर पोटली बनाएं और इसको आप खौलते गर्म पानी में डालें। डालने के बाद जब ये पानी काबिल बर्दाश्त गर्म आप अपनी बॉडी पे धार इसकी लगा सकें
तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि एज ज़्यादा है, मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता सकती थी। अल्लाह ताला करे कि आपको शिफा है। हो, आमीन, आपकी आमीन। ज़िंदगी आसान ज़रूर हो जाएगी इन चीज़ों से। ठीक है, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद एक कोई रेसिपी हमें शाहनज़ीर साहब बनाकर भी दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यूरिक एसिड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, हमारे साथ हकीम शाहनज़ीर साहब मौजूद हैं और अपनी एक रेसिपी के साथ मौजूद हैं। जी जी, जिन लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ रहा हो और कंट्रोल नहीं हो रहा हो, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिएगा, अपनी मर्ज़ी से उससे रद्दबदल ना कीजिएगा। जो आपका डॉक्टर आपको मशवरा दे आप उस पर अमल कीजिएगा। और साथ में ये एक छोटी सी रेसिपी है, आपने 1 गिलास पानी लेना है, इसमें 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे करफ्स लेना है। इसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं, तुख्मे करफ्स भी कहते हैं। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम सरफूका बूटी। ऐसे भिगो दें रात को, सुबह निहार पेट छान के इसका पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है आपने और ये कुछ अर्सा यूज़ करना है, जैसे महीना 40 दिन यूज़ करके अपना दोबारा से यूरिक एसिड टेस्ट करवाइएगा। आपका 5 पॉइंट से भी कम इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। अच्छा, सिर्फ 2 चीज़ें, तुख्मे करफ्स और सरफूका बूटी। रोजाना आप 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना। लेकिन परहेज भी साथ में करना परहेज यही है, आपको बताया कि जिस तरह दाल हो गई, चने की दाल हुई, लोबिया हो गया, मेथी, पालक, टमाटर हुआ, बड़ा गोश्त हुआ, बड़ा गोश्त, ये चीजें हुई। और दूसरा ये है कि अपने आप को खुश रखा करें। जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर रहेंगे। देखिए ना, शाहनज़ीर साहब खुश रहते हैं माशाल्लाह, है ना। तो दवाइयाँ बनाते हैं लेकिन दवाओं से खुद दूर रहते हैं। दवाइयाँ बताते हैं, बनाते हैं और बताते हैं और देते हैं, लेकिन खुद जो है। आप लोगों से भी तो लोग पूछते होंगे ना आके कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल पूछते कोई एक ऐसी रूटीन है जो फॉलो करते हैं आप अपनी सेहत के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं लेमन वाटर ज़रूर लेती हूँ डेली। अच्छा, डेली। निहार मुँह? नहीं, निहार किसी भी वक्त? मैं खानों से पहले। अच्छा, खानों से पहले या खानों के साथ मेरी रूटीन में है कि मैं लेमन वाटर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो जिनका मतलब कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने नींबू पानी पिया तो जोड़ों में दर्द हो गया, तो वो इमली का पानी इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करें। और लेमन और सफ़ेद ज़ीरा आपकी किडनी के लिए ना उनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा। आप वो इस्तेमाल करें, आपका फिल्टर प्लांट सही रहेगा तो काफ़ी बीमारियां आपकी बॉडी से निकल जाएंगी। सफ़ेद ज़ीरा वैसी साबुत या कोई कुटा हुआ, पिसा हुआ? खोलते गर्म पानी में 1/4 टीस्पून आप डाल के रख दीजिए। वैसे उसका बेस्टेस्ट टाइम होता है कि आप सुबह इसका कंज्यूम करें, लेकिन अगर आप सुबह अपनी कोई थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं, किसी भी वजह से जल्दी है नहीं कर पाते ना, अक्सर नहीं कर पाते, तो आप फिर है ना बिफोर ब्रेकफास्ट लें, नाश्ते से पहले लें। ठीक है, अगर आपने कोई अद्वियात वगैरह लिए तो नाश्ते से पहले आप ले लीजिए। और नींबू पानी बना के ना उसको मतलब कि बहुत सारा उसमें पानी नहीं डालना है। मेरी रूटीन है कि मैं 2 लेमन उसमें इतना थोड़ा सा पानी डालती हूँ और पिंच पिंक सॉल्ट विथ मील इस्तेमाल करती हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दांत वांत नहीं खराब होते उससे? कुछ भी नहीं। नुसरत, एक चीज़ बताऊंगा, हम भी एक इंसान है और दूसरा ये है कि हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम भी टेंशन लेते हैं, लेकिन उसको फेस करना सीखते हैं। हम फेस करते हैं, जिस तरह डॉक्टर बिल्किस से हम लोग हैं, हम भी जारी बात है बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन ये है कि हम फेस करना सीखते हैं। और कोशिश करें आप वॉक करें, 24 घंटे में आप 7-8 घंटे की नींद करें, 1 घंटा अपने लिए निकालें, बाकी 15 घंटे दुनिया के लिए रखें। आप आधा घंटा 1 घंटा वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें, आप इंशाल्लाह देखिएगा बीमार नहीं होंगे। बस, तो फिर ये तमाम चीज़ें आप करें और बीमारियों से दूर रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू सो मच शाहनज़ीर साहब आपका। आप दोनों यहाँ पर आए और बहुत इंपॉर्टेंट और मुफीद बातें हुई। आप इन सबको इस्तेमाल कीजिए, जितनी तरीका कार यहाँ पर बताया गया है, तरीका इलाज बताया गया है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और फिर हमें अपना फीडबैक पहुँचाइए। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।